क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। तो इसी में पिछले वीडियो में हम लोग कमर्शियल फार्मिंग पढ़ रहे थे। तो कमर्शियल फार्मिंग में कुछ पार्ट रह गया था, उसी को आगे आज देखेंगे। जैसे है प्लांटेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो प्लांटेशन जो है आप देखेंगे यह भी एक प्रकार का कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग मतलब वाणिज्यिक कृषि है। प्लांटेशन का मतलब होता है रोपण। तो रोपण कृषि भी एक तरह से वाणिज्यिक कृषि है। प्लांटेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। और इस प्रकार की फार्मिंग में, प्लांटेशन फार्मिंग में आप देखेंगे ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। इस प्रकार की कृषि में एक बड़े भूभाग पर केवल एक ही फसल की कृषि की जाती है, एक फसल बोई जाती है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, रोपण कृषि आप देखेंगे तो रोपण कृषि जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच, यानी कि उद्योग और कृषि के बीच एक क्या है, एक इंटरफेस है, एक अंतरापृष्ठ है, मतलब एक दूसरे को रिलेटेड करती है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विथ द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। तो आप देखेंगे कि रोपण कृषि क्या दिया है, प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में की जाती है, बड़े भूभाग में की जाती है। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, और इस कृषि में आप देखेंगे पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। इस कृषि में यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विथ द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। इसमें पूंजी और श्रमिकों की सहायता से यह कृषि की जाती है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। इससे प्राप्त जो सारा उत्पादन है, इस प्रकार प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है वह उद्योगों में आप देखेंगे कच्चे माल के रूप, रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, और उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका आप शार्ट यही जानिए कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है या प्लांटेशन फार्मिंग भी कमर्शियल फार्मिंग का एक रूप है। और इस कमर्शियल फार्मिंग में या प्लांटेशन फार्मिंग में आप देखेंगे एक बड़े भूभाग पर, बड़े खेतों पर जो है एक ही प्रकार की कृषि बोई जाती है। चाहे आप उसको टी लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, बनाना लीजिए, ये सभी जो है एक ही प्रकार की फसल होती है। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, श्रमिक अधिक लगते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्शन होता है वह मुख्यतः उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल के रूप में होता है। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना etc। आप जैसे भारत में देखेंगे तो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, चीनी, शुगर केन, बनाना इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी प्लांटेशन फार्मिंग या प्लांटेशन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल्स। अगर आपको पूछे तो आप बताएंगे ये टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना etc, ये सभी क्या है, ये प्लांटेशन या कमर्शियल फार्मिंग के एग्जाम्पल्स है। आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, ये क्या है, ये इसके मुख्य या महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं ये सभी। टी इज एन असम एंड नॉर्थ बंगाल। टी कहाँ होता है, इंडिया में। टी यानी कि चाय का उत्पादन असम में अधिक होता है और उत्तरी बंगाल में। तो असम में आप देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र और सुरमा रिवर की जो बेसिन है उसके ऊपरी भागों में। और नॉर्थ बंगाल में दो जिले हैं, जलपाईगुड़ी है और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय वर्ल्ड फेमस है। तो असम और नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है। कॉफी इन, फिर आप देखेंगे हाँ, कॉफी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। और कर्नाटका काफी का जो प्रोडक्शन किया जाता है वह मुख्यतः कर्नाटका में किया जाता है, कर्नाटका में किया जाता है। और यह इन राज्यों में एक महत्वपूर्ण रोपण फसल है। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, और जो इससे प्रोडक्शन किया जाता है वह मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, मार्केट के रूप में
मार्केट के लिए पूरा प्रोडक्शन इससे किया जाता है, यानी कि बिक्री के लिए। ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज। और आप देखेंगे कि रोपण कृषि में उत्पादन मुख्यतः आप देखें बिक्री के लिए होता है, मार्केट के लिए होता है, और इसलिए इसके विकास में जो इंडस्ट्रीज हैं और जो मार्केट प्लेस हैं आप देखेंगे, और कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। और इस तरह आप देखेंगे रोपण कृषि के डेवलपमेंट में आप देखेंगे जो है ट्रांसपोर्ट जो है और कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन से संबंधित जो इंडस्ट्री हैं और मार्केट, इसमें क्या करते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो किसका इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में? एक ट्रांसपोर्ट का और एक जो है ये कम्युनिकेशन कनेक्टिंग जो है, इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, और फिर हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बाद एक है नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग देखेंगे। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। तो आपने भारत के भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये बताया जा रहा है कि हम लोग भारत के जो फिजिकल डाइवर्सिटी है, फिजिकल डाइवर्सिटी आप पढ़ चुके हैं 9th में, प्लेन्स एरिया, माउंटेन्स एरियाज, डेजर्ट एरियाज, आइसलैंड, ये सभी पढ़ चुके हैं। यही बताया जा रहा है यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। तो आप भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है आपने, आप इसके बारे में जानते हैं। These are also reflected in agricultural practices and cropping patterns in the country। फिर आप देखेंगे ये देश के कृषि पद्धति, जो हमारी कृषि की पद्धति है, विधि है, कृषि विधियों और शस्य प्रारूपों में, शस्य प्रारूप मतलब जो हमारी फसल बोई जाती है, तो कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होती है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये फिजिकल डाइवर्सिटी है या कल्चरल, ये सभी क्या होते हैं हमारे कृषि क्षेत्र में और फसल प्रारूपों में ये हमको दिखाई देती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स ईटीसी बताया जा रहा है। इसलिए हमारे देश में देखेंगे, हमारे देश में जो फसलें बोई जाती हैं आप देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, हमारे देश में जो फसलें बोई जाती है उसमें देखेंगे अनेक प्रकार के क्या होंगे, अनेक प्रकार के खाद्यान्न होंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड होंगे, फाइबर क्रॉप्स होंगे, इसके अलावा रेशे वाली फसलें होंगी, वेजिटेबल्स सब्जियां हैं, एंड फ्रूट्स और अनेक प्रकार के फल हैं, अनेक प्रकार के फल, स्पाइसेस मसाले, ठीक है, मसाले इत्यादि जो है इसमें शामिल है। तो हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न में देखेंगे शस्य प्रारूप में, तो इस तरह से आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। अब फिर आगे बढ़ते हैं। constitute some of the important crops grown in the country. India has 3 cropping seasons। फिर बताया जा रहा है कि भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी 3 ऋतुएं हैं, उसमें तीनों में आपको बताया गया है इंडिया है 3 क्रॉपिंग सीजन्स। कौन कौन से हैं? रबी है, खरीफ है और जायद है, ये 3 हैं। तो रबी, खरीफ, जायद के बारे में आप जानते होंगे। तो रबी के बारे में आप ये जानिए, जब हमारे यहाँ आप देखेंगे मुख्यतः उत्तरी भारत में जब हम नवंबर के महीने में, अक्टूबर लास्ट और नवंबर के महीने में जब हम गेहूं की बुआई करते हैं, ये वो रबी सीजन होता है, और फिर हम मार्च अप्रैल में उसकी कटाई कर लेते हैं। खरीफ सीजन में आप देखेंगे जून जुलाई में हम फसलों की बुआई करते हैं और उसको फिर अक्टूबर में उसकी कटाई करते हैं। जायद में आप देखेंगे जो हमारे यहाँ गेहूं की फसल कटती है, मतलब
अप्रैल मई के महीने में तो जायद की फसल बोई जाती है, फिर वह जून जुलाई तक काट ली जाती है। तो इस तरह से इंडिया में देखें जो डाइवर्सिटी, फिजिकल डाइवर्सिटी है, इन सब के कारण इंडिया में, और फिजिकल डाइवर्सिटी है और क्लाइमेट है, सॉइल्स में वेरिएशंस है, तो आप इसके कारण आप देखेंगे इंडिया में, इंडिया है 3 क्रॉपिंग सीजन्स, कौन कौन, रबी, खरीफ और जायद। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है। आप पहले पढ़ेंगे रबी, फिर रबी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद खरीफ के बारे में, फिर जायद के बारे में। तो रबी के बारे में हम लोग देखेंगे, तो ये इनके बारे में हमको अध्ययन करना है। रबी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना आप जो है जरूर आप तैयार करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में रबी, खरीफ और जायद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद मेजर क्रॉप्स के बारे में